पीसीएस करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी। आइए सबसे पहले देखते हैं चर्चा के बिंदुओं को। इसके अंतर्गत सबसे पहले है चर्चा में क्यों है, भारत में सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में मुख्य तथ्य और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हालिया खबरों के अनुसार भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में 4 अतिरिक्त सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में लगभग 4600 करोड़ रुपए का संचयी निवेश शामिल है। बता दें कि 4 नई स्वीकृत कंपनियों में सिस सेम प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आइए जानते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक विशिष्ट और स्वतंत्र संस्थान है। यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग। इसका उद्देश्य एक जीवन सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना है ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। आईएसएम के पास एक सलाहकार बोर्ड है जिसमें अर्धचालक के क्षेत्र के कुछ अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञ शामिल हैं। आईएसएम भारत में सेमीकंडक्टर और विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए कार्यक्रम के कुशल, सुसंगत और सुचारू कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। आइए अब जानते हैं सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के विषय में। 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपए की वित्तीय योजना के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उन कंपनियों कंसोर्टिया को आकर्षक प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना है जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर जिनमें MEMS भी शामिल है, फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर डिजाइन में कार्यरत। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक विशिष्ट और स्वतंत्र संस्थान है। दूसरा, यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।